हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। आज हमारा थर्ड लेक्चर है एचसीएफ एंड एलसीएम का। जो पिछले क्लासेस है हमने उसमें सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, और हमने डिफरेंस मेथड भी देखा। और हमने थर्ड मेथड पिछले वाले क्लास में किया। हमने कहा था कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। किन दो नंबर्स के बराबर होता है जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। इस मेथड पे हमने 2-4 क्वेश्चंस किए हैं। हम आज फिर से इसी पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं क्वेश्चंस उनकी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय इट्स एचसीएफ देन वी गेट 5775, बट व्हेन डिवाइडेड बाय एलसीएम वी गेट 25। इफ वन नंबर इज 525 देन अदर नंबर इज के। अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, हमने उनका प्रोडक्ट किया और डिवाइड भी किया एचसीएफ से। क्या किया? एचसीएफ से डिवाइड किया और हमें मिला 5775 मिला हमें। और ये भी कह रहा है कि अगर दो नंबर्स ए बी है फिर हमने इसको एलसीएम से डिवाइड किया तो ये क्या है, ये 25 के बराबर होगा। ये मैं कहूँगा ये घूम फिर के ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसमें आपको लैंग्वेज देखनी है कैसे। जो हमने फार्मूला पढ़ा है एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में ए एंड बी को मान के चलता हूँ। देखो, इसने कहा है कि पहले हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं फिर एच सी एफ से डिवाइड करते हैं और हमें मिलता है 5775। इसका मतलब है जो एलसीएम है ना वो बराबर होगा ए इंटू बी डिवाइड बाई एच सी एफ। ठीक है ना। इसका मतलब ये बराबर हुआ एलसीएम के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5775 जो है ना ये हमारा एलसीएम बनेगा। इसी तरह जो हमारा एचसीएफ है ना वो 25 बन जाएगा। आया समझ आपको? अब हम क्वेश्चन में फिर से देखेंगे क्या कह रहा है। इफ वन नंबर इज 525 देन अदर नंबर इज, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा। हम करेंगे 5775 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल टू होगा 525 इंटू एक्स। एक्स कौन है यहाँ पर? एक्स होगा यहाँ पर जो हमें नंबर जो अननोन है, अननोन नंबर जो हमें निकालना है। यह पर आएगा 5775 मल्टीप्लाई बाई 25 एंड डिवाइड बाई 525 इक्वल टू होगा वो हमारे एक्स की जो हमें पता करना है। अगर मैं 25 से देखूँ 25 वन सा 25, 25 टू सा 50 एंड 25 वन सा 25। ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर 5775 को डिवाइड करूँगा किससे? 21 से। 21 22 का 2 वन सा 2, 2 टू सा 4, तो यहाँ पर हमारे आएगा 5, यहाँ पर हमारा 1 आएगा, यहाँ से हमारा 7 आएगा। ठीक है ना। तो अगर हम 7 से करेंगे 7 1 7 हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 7 से 7 तो 0 आएगा, 5 से 4 1 आएगा और वहाँ से हमारा 5 आएगा। तो हमारा 5 से आएगा 5 1 5, 5 2 ज़ा 10। हमारा जो आंसर बन जाएगा एक्स हमारा किसके बराबर होगा? 275। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 528 एंड देयर एचसीएफ इज 33। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स ऑफ पॉसिबल। पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है वहाँ से। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ प्लस करूँ तो मुझे आएगा 528। ठीक है ना। और जो मेरा एचसीएफ है वो मेरा 33 है। मुझे पता नहीं है कितने ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर्स पॉसिबल है जिनका सम 528 होगा मगर उनका जो एचसीएफ होगा वो 33 होगा।
सो मैं मानता हूँ कि एक्स एंड वाई को प्राइम है इन दो नंबर्स के, ठीक है। तो फिर नंबर क्या बनेंगे? एक तो बनेगा 33x और दूसरा बनेगा हमारा 33y, ठीक है ना। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 33x प्लस 33y ये हमारा किसके बराबर है? 528 के बराबर, ठीक है। तो 33 कॉमन निकलेगा दोनों में से, 33 कॉमन निकलेगा, हमारा आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 528, ठीक है ना। अगर मैं अब 528 को किससे डिवाइड करूँ? 33 से, तो हमारा पहला आएगा 33 तो हमारा यहाँ पर आएगा 19 और ऊपर से आएगा 8। अगर हम 33 को 6 से करेंगे, 6 3 18, 1 इज कैरी, 6 3 18 और आएगा 19, ठीक है ना। तो हमारा क्या आया? एक्स प्लस वाई आएगा हमारा 8 के 28, फिर 528 के बराबर, यानी कि एक्स प्लस वाई हमारा आएगा 528 डिवाइड बाई 33, जो हमें बनेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16। नाउ एक्स प्लस वाई 16 कैसे बन सकता है? इसमें क्या क्या पॉसिबल है? एक तो 1 प्लस 15 पॉसिबल है, 2 प्लस 14 पॉसिबल है, 3 प्लस 13 पॉसिबल है, 4 प्लस 12 पॉसिबल है, 5 प्लस 11 पॉसिबल है, 6 प्लस 10 पॉसिबल है, 7 प्लस 9 पॉसिबल है, 8 प्लस 8 पॉसिबल है, ठीक है ना। इतने पॉसिबल रीजन्स हो सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इन ये वो नंबर्स हैं जिनसे 16 बनता है। बट मैं आपको बता दूं, हमें यहाँ पर खाली को प्राइम वाले सिलेक्ट करने हैं, यानी कि जिनका GCD हमेशा इक्वल टू होगा 1, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिनका 1 होगा। एक तो ये वाला पेयर आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 और 15 को कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो इनको इकट्ठे डिवाइड कर सके। ये पेयर नहीं आएगा, क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड करेगा और 2 इसको भी डिवाइड करेगा। और ये वाला पेयर आएगा, क्योंकि हमारा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको एट अ टाइम डिवाइड कर सके। ये वाला नंबर पेयर भी नहीं आ सकता, ये वाला पेयर आ सकता है, ये वाला पेयर भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसको 2 डिवाइड करेगा सबको। ये वाला पेयर आ सकता है, ठीक है ना, और ये वाला पेयर नहीं आ सकता। तो ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स हैं? 1 2 3 और 4, यानी कि इसका आंसर ए आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2028 and their SF is 13, the number of such pairs। क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये बता रहे हैं, अगर हमारे पास नंबर 1 है जिसको हम नंबर 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमें 2028 मिलेगा, ठीक है ना। और जो इनका हमारा SF है दो नंबर्स का, वो 13 के बराबर होगा। अगर मैं मान लूँ एक्स एंड वाई दो को प्राइम है, किसके दो को प्राइम है? इस नंबर के दो को, इन दो नंबर्स के को प्राइम एक्स एंड वाई हैं। तो मेरा नंबर कैसे आएंगे? एक तो आएगा 13x और दूसरा आएगा मेरा 13y। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि हम कैसे नंबर्स का पता लगा सकते हैं। सो अब हम क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे। 13x इंटू 13y, यही बता रहा है क्वेश्चन, इक्वल टू है 2028 के, ठीक है, 2028। तो 13 इंटू 13 कितना होगा? 169 होगा, और हमारा एक्स वाई आएगा इक्वल टू आएगा 2028 के। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँ, एक्स इंटू वाई हमारा आएगा 2028 डिवाइड बाई 169, ठीक है ना। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2028 डिवाइड बाई 169, यहाँ पर 8 है, सो यहाँ पर क्या आएगा? 1691 होगा, 169। अगर मैं 2 से करूँगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर मेरा 3 आएगा, यहाँ पर मेरा 3 आएगा और ऊपर से हमारा 8 आएगा। अगर मैं अब इसको 2 से करूँ, 2 9 ज़ा 18, 1 इज़ कैरी, 2 6 ज़ा 12 एंड 1 कैरी प्लस हो गया 13, 1 कैरी, 2 1 2 और हमारा कैरी 1 है वो 3 बन जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब x इंटू वाई जो है वो 12 के बराबर होगा। x एंड वाई को हम 12 कैसे लिख सकते हैं? 101 इंटू 12 लिख सकते हैं, दूसरा 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये दो ऐसे पेयर्स, हाँ हम 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स हैं पेयर्स में हैं जिनको हम 12 बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, बट हम इस वाली कंडीशन को कंसिडर नहीं करेंगे। सर कंसिडर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। सो कितने पॉसिबल हैं? 1 एंड 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू 3 डिजिट नंबर्स इज 16 एंड 264 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है एलसीएम हमारा कितना था? 2640 के बराबर, और जो हमारा एचसीएफ है वो किसके बराबर था? हमारा 16 के बराबर। हम मान के चलते हैं कि एक्स एंड वाई दो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारा 2640 किसके बराबर होता? हमारा एच के बराबर और एक्स और वाई के बराबर, यानी कि एक्स इंटू वाई। तो अगर मैं एक्स इंटू वाई को देखूँ ये किसके बराबर होगा? 2640 डिवाइड बाई 16 के बराबर होगा। चलो इसको करते हैं, 2640 डिवाइड बाई करते हैं 16 से। 16 1 16, तो वहाँ से आएगा 0 और यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा 4। ठीक है ना? अगर मैं अब 6 से करूँ, 6 6 हो गया 36, 3 आया कैरी, 6 1 6 और प्लस हो गए 9 हो गए 3। तो यहाँ से कितने बचे हमारे? सो 14 और 6 हो गए 8 हो गए वो, और वहाँ से 0 आया। अगर मैं 9 से करूँ, अगर मैं 9 से करूँगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। सो इसको मैं 5 से करूँगा, 5 6 हो जाएगा 30, 3 कैरी आया, 5 1 से 5 प्लस 3 हो गया 80। तो हमारा एक्स इंटू वाई कितना आया? 165। अब ये निकालना है कि एक्स इंटू वाई 165 हम कैसे बना सकते हैं। देखो अगर हम 1 इंटू 165 करेंगे तो वो बन जाएगा, और कैसे बन जाएगा? 11 इंटू 15 वो भी बन जाएगा, एंड 3 इंटू 5 वो भी बन जाएगा। सर यहाँ पर तो 3 आए, तो हम कैसे पता कर सकते हैं हमें कौन सा वाला सिलेक्ट करना है? अगर हम क्वेश्चन की तरफ फिर से नज़र देंगे तो यहाँ पर बताया है इसने 3 डिजिट। क्या बताया है यहाँ पर? 3 डिजिट। तो अगर हम 16 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 1 करेंगे तो वो 16 आएगा, यानी कि ये 2 डिजिट नंबर है, ये हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाला पेयर हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम 3 और 5 का 33 और इंटू 5 देखेंगे, तो यहाँ पर अगर 5 और 16 का देखेंगे तो वो 2 डिजिट नंबर बनता है। ठीक है ना? वो 80 बनता है, यानी कि वो 2 डिजिट नंबर बनता है, यानी कि ये भी हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये सिलेक्ट करना है, कौन सा? 11 वाला। सो हमारा 16 इंटू 30 11 एक नंबर बन जाएगा, और 16 इंटू 15 ये दूसरा नंबर बन जाएगा। 6 1 हो गया 6, ये 16 आएगा और हमारा फिर से 16 आएगा, 6 और यहाँ पर 7 आएगा और 1 176 एक नंबर आएगा। 5 और 6 हो गया 30, 5 1 5 और वो हो गया 80। ठीक है ना? अब 6 1 6 और 1 आएगा 0, 8 6 हो गया 14, 1 आ कैरी 240। तो 240 एंड 176 हमें देखना है ये कौन सा ऑप्शन है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू 3 डिजिट नंबर्स आर 23 एंड 1771 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? सो अगर मैं देखूं, इन्होंने बताया है कि एलसीएम कितना होगा हमारा
1771 और जो हमारा HCF है वो कितना है, वो 3 के बराबर है। मैं मानता हूँ x एंड y दो कोप्राइम हमारे होंगे, तो हमारा 1771 ये किसके बराबर होगा, ये 23 के बराबर होगा, मल्टीप्लाई होगा x एंड y के, ठीक है ना, x एंड y के मल्टीप्लाई के बराबर। सो अगर मैं x डॉट वाई लिखूँ तो वो कैसे होगा, 1771 डिवाइड बाई 23। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या आएगा, 77। अब मैं 77 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 × 77 लिख सकता हूँ मैं, और मैं 7 × 11 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कि इस वाले पेयर को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसने बताया है 3 डिजिट नंबर्स मेरे पास होंगे। तो अगर मैं 71 × 71 करूँगा तो वो 77 बन जाएगा, वो 2 डिजिट नंबर है, वो 3 डिजिट नंबर नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस सिचुएशन, सो वी हैव टू कंसिडर सेकंड वन। सो हमारे दो नंबर्स कैसे बनेंगे, एसएफ के साथ हमें इनको कोप्राइम्स को मल्टीप्लाई करना है। इनकी 77 को हम 7 वाले फैक्टर और 11 वाले फैक्टर में तोड़ेंगे। 23 × 7 एक नंबर बनेगा हमारा, 23 × 11 दूसरा नंबर बन जाएगा। अगर मैं इसको करूँ तो ये 23 बन जाएगा, और ये फिर से 23 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, 253 एक बन जाएगा। अगर मैं इसमें करूँ 3 7 सा 21, 2 कैरी आएगा, 7 2 सा 14, और हो गए वो 16, ठीक है ना। तो हमारा सम कितना बनेगा, 161 प्लस आएगा हमारा 253, हो जाएगा 4, 5 6 हो गया 11, 1 कैरी आएगा, 2 एंड 3, और हमारा कैरी एक हो जाएगा 4, तो 414 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिस डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 14, देयर एलसीएम एंड एचसीएफ आर 4 4 1 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टू नंबर्स। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि दो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 14 है। सो इस पार्ट को हम पहले निगलेक्ट करेंगे, हमें इस पार्ट पे कुछ नहीं करना है। पहले हम देखेंगे एलसीएम कितना दिया है इन्होंने। एलसीएम इन्होंने 441 दिया है, और जो एसएफ है वो हमारा 7 है। कितना है, 7। अब मैं क्या देखूं कि मैं मानता हूँ एक्स कमा वाई दो को प्राइम है, दो को प्राइम नंबर्स है। तो क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन में, 441 ये हमारा आएगा 7 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, जो ये 7 इसको मैं डिवाइड करूँ एक्स इंटू वाई, ये किसके बराबर आएगा, 441 डिवाइड बाई 7 के बराबर। सो इसको हम करेंगे 441 यानी कि 7 के बराबर, 7 7 6 ज़ा 42, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, 7 3 21। ओके, तो हमारा आया एक्स कामा वाई आया हमारा किसके बराबर, 63 के बराबर, ठीक है ना। अब हम 63 को कैसे बना सकते हैं, एक तो 9 × 7 से बना सकते हैं, और 1 × 63 से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये है दो पॉसिबल रीजन है। सो हम देख सकते हैं कि अगर हम इनको 7 से मल्टीप्लाई देंगे तो कैसे करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पर 7 से लेंगे, और यहाँ पर पहले वाला हम क्या लेंगे, 9, ये वाला पेयर, ये वाला 9 वाला पेयर लेंगे हम, 7 इंटू 9, तो वह आएगा 63। और अगर हमारा 7 इंटू 7 लेंगे, वो आएगा हमारा 49, ठीक है ना। अगर हम सेकंड वाला पेयर अब लेंगे, कौन सा वाला, ये वाला पेयर, तो हमारा आएगा 7 इंटू 1 हो गया 7, वो जो दूसरा है 7 इंटू 63 वो कितना आएगा, 3 7 सा 21 आएगा, ठीक है ना। अगर हम 7 6 सा 42 और हो गया 43 हो गया, और हमारा 2 आएगा वहाँ से, हो गया 441। तो ये वाला नंबर हम कंसिडर नहीं कर सकते, कौन सा वाला, ये वाला है, तो हमें ये ही वाला कंसिडर करना है। अब हम देखेंगे इन दोनों की दरमियान डिफरेंस कितनी है, 63 माइनस 49,
तो यहाँ से हम 1 लेंगे, यहाँ पर 13 बन जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा। यहाँ पर 5 है, -1 हुआ, तो हो गया वो 14। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट।